19वां प्रश्न देखें, किसी स्थान पर एक टेलीफोन केबल में 4 लंबे सीधे क्षैतिज तार है, जिनमें से प्रत्येक में 1 एम्पीयर की धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तो इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.39 गाउस और नति कोण 35 डिग्री है। दिक्पात कोण लगभग शून्य है। तो केबल के 4 सेंटीमीटर नीचे और 4 सेंटीमीटर ऊपर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के मान क्या होंगे? देखिए, एक चीज तो क्लियर कर लीजिए यहां से कि जो धारा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। पूर्व से पश्चिम की ओर धारा का प्रवाह हो रहा है। और यहां पर हमें देखिए जो दिक्पात कोण है वो शून्य हमें दे रखा है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ये तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है बीई की डायरेक्शन, और ये हमें तार में से बहने वाली धारा की डायरेक्शन, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये हमें दे रखा है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं कि अब इसकी वजह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, देखिए ठीक ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है, यदि आप दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से देखेंगे तो ऊपर की ओर तो डायरेक्शन होगी दक्षिण से उत्तर की ओर, और इस तार के ठीक नीचे जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन की बात करें तो वो होगी उत्तर से दक्षिण की ओर। ये चीज क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो ऊपर तो क्या होगा, ऊपर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, ऊपर ठीक ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होगा, और ठीक नीचे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होगा। दोनों चीजें यहां पर हमें क्लियर करनी है। देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक यहां पर हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक होता है बीई कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर बीई का जो मान है वो 0.39 गाउस और कोस 35 डिग्री। और देखिए कोस 35 डिग्री की वैल्यू रखकर यहाँ पर आप फाइंड आउट कर लेंगे 0.32 गाउस मिल जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक बीई साइन थीटा, तो 0.39 साइन 35 डिग्री, और यहां से आप कैलकुलेशन करेंगे तो 0.22 गाउस आपको प्राप्त हो जाएगा। अब यदि मैं यहां पर बात करूं ठीक ऊपर, तार के ठीक ऊपर 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, तो ठीक ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र है क्षैतिज चुंबकीय, ठीक ऊपर क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र, क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र, तो क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा, तार का चुंबकीय क्षेत्र जुड़ जाएगा उसमें और BH भी जुड़ जाएगा। क्षैतिज दिशा में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको मैं H1 से कह दूं, और BH और इसमें तार के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। अब देखो, तार की वजह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को हम B1 से पुट कर दें, μ0I बट्टे में 2πr। तो देखिए 2 गुणा 10⁻⁷ I का जो मान है वो हमारे पास में इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है 1, और R का मान हमें 4 गुणा 10⁻² दे रखा है। तो यहाँ से 1/2 यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो 2 गुणा 10⁻5 टेस्ला हमें प्राप्त हो जाएगा। तो क्षैतिज दिशा में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो BH और B1 के योग के बराबर होगा। तो यहां से आप इसे पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.2 गुणा 10⁻5 टेस्ला। ओके, गाउस को हम 10⁻4 लिख देंगे। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या आ जाएगा, तार के ठीक ऊपर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो उसको हम मैं लिख दूं 20 से, जो कि
बी वी का स्क्वेयर प्लस H1 का स्क्वेयर का रूट हो जाएगा। देखिए दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल रखी है। वर्टिकल जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमारे पास में 0.22 गुणा 10 की घात -4 का स्क्वेयर प्लस H1 जो कि 5.2 गुणा 10 की घात -5 का स्क्वेयर, और इन दोनों का हम कर देंगे यहाँ से रूट, तो हमारे पास में b का मान आ जाएगा जो कि 5.64 गुणा 10 की घात -5 टेस्ला हमें प्राप्त हो जाएगा। इसका बी पार्ट आप देखें। बी पार्ट में हमें क्षैतिज दिशा में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको मैं H2 से लिख दूं, जो कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में से घट जाएगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में से कम हो जाएगा। तो BH का मान हमें 0.3, चलिए मैं आपके सामने रख देता हूं। H2 का मान आएगा BH माइनस में B1, तो आप यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो 1.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला आ जाएगा। और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र यदि आप ज्ञात करेंगे तो BV का स्क्वेयर प्लस H2 का स्क्वेयर, इन दोनों की वैल्यू रखकर हम परिणामी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर हम ज्ञात कर लेंगे, जो कि 2.5 गुणा 10 की घात -5 टेस्ला हमें प्राप्त होता है। तो ये था हमारा 19वां प्रश्न।